वैलेंटाइन पखवाड़ा जी का जंजाल। जनवरी ख़त्म होते ही मेरी पर्सनल जेलर मेरे ऊपर कड़ी निगाह रखना शुरू कर देती है, चूँकि फरवरी माह के मध्य में वैलेंटाइन डे आता है। पश्चिमी संस्कृति में यह दिन प्रेम दिवस के रूप में विख्यात है। अपने देश में वैलेंटाइन डे विख्यात कम कुख्यात अधिक है। मेरी पर्सनल जेलर अर्थात श्रीमती जी को यह डर बना रहता है कि कहीं कोई खूबसूरत नवयौवना लाल गुलाब थमाकर मुझे प्रपोज ना कर दे, इसलिए वह इन दिनों मुझे सख्त निगरानी में रखती है। मेरे विरोध करने पर कहती है कि आप अक्षय खन्ना जैसे हैंडसम, सन्नी पाजी जैसे स्ट्रॉन्ग तथा देवानंद जैसे सदाबहार हैं। ऊपर से आप भी कोई कम दिल फेंक नहीं हैं। ऐसे में कहीं कोई बंदरिया या छुछंदरी गुलाब थमाकर आपको ले उड़ी तो मेरी लुटिया ही डूब जाएगी। इसलिए इस वैलेंटाइन डे तक आप कहीं भी जाएं तो मुझे साथ लेकर ही जाएं, नहीं तो 15 दिनों तक रोटी पानी सब बंद। यह धमकी हुक्का पानी बंद से कम खतरनाक नहीं है। बजरंग दल, हिंदू सेना, टीवी तथा अखबार वालों की मेहरबानी से श्रीमती को यह पक्का विश्वास हो चुका है कि फरवरी मेरे जैसे स्मार्ट, कमाऊ, हंसमुख तथा दिलदार पुरुषों के लिए सबसे खतरनाक महीना है। उसे यह अंदेशा है कि कहीं से कोई छैल छबेली प्रकट होगी और एक लाल गुलाब थमाएगी और बंदा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देगा। बचपन में खेलते हुए जब मैं घर से दूर चला जाता था, तब मेरी नानी मुझे समझाया करती थी, बेटा अकेले दूर न जाया कर, क्योंकि रूपनगर से एक जादूगर आता है। वह जिस बच्चे को अपना जादुई आईना दिखाता है, वह अपने मम्मी पापा, नानी, मामा, दीदी, भैया सबको भूल जाता है और जादूगर के पीछे पीछे चल पड़ता है। जादूगर उसे रूपनगर ले जाता है और ढेर सारा काम कराता है। इसलिए मेरे बच्चे अकेले कहीं ना जाना, घर पर ही खेलना। मुझे विश्वास है कि इस आने वाले जादूगर के बारे में मेरी श्रीमती जी ने अपनी नानी से सुन रखा है। हालांकि उसने रूपांतर करते हुए जादूगर को जादूगरनी में तथा आईने को गुलाब में बदल डाला है। सख्त पाबंदियों से चिढ़कर मैंने कहा, भगवान जरा होश की दवा करो, जरा मेरी शकल और अवस्था का तो ख्याल करो। कोई अकल की अंधी ही होगी जो मुझ जैसे को घास डालेगी। घास खाए आपके दुश्मन, वह बोली। जिस तरह किसी भी औरत से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसी तरह मर्द की उम्र नहीं देखी जाती। आपको याद है ना, अभी कुछ महीना पहले एक बड़े सेलिब्रिटी की जवान बेटी अपने से दोगुनी उम्र वाले अधेड़ के साथ इलू इलू करने चली गई थी और माँ बाप के फरियाद को अनसुना करते हुए उसी अधेड़ से ब्याह भी रचा ली थी। माँ बाप की एक भी ना चली, क्योंकि लड़की बालिग थी। बालिग होते ही आदमी घर परिवार से आज़ाद हो जाता है ना। तब अखबारों और टीवी पर कितना हल्ला मचा था। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे ही कोई बालिग छोकरी पीछे पड़ गई और गुलाब, इत्र या चॉकलेट या एक साथ तीनों थमा गई तब। नहीं बाबा, मुझे इस तरह के बालिगों से बहुत डर लगता है। श्रीमती जी से ज़्यादा गुस्सा मुझे यूरोपियन साहबों पर है, जिन्होंने 1-2 दिन में निपटने वाले काम को ज़बरदस्ती पूरे 15 दिनों तक फैला रखा है। दरअसल 18वीं-19वीं शताब्दी में यूरोपियनों के पास लड़ने लड़ाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था। खर्च के लिए उपनिवेशों से लूट खसोट की असीमित धनराशि आती थी। इनका सारा काम इनके बेगार में गुलाम करते थे और ये साहब लोग बैठे बैठे मौज करते थे। मौज के नाम पर कभी चॉकलेट डे तो कभी परफ्यूम डे, कभी किसिंग डे तो कभी मिसिंग डे मनाया करते थे। इसी तरह के और भी अनेक उल जुलूल डे हैं, जिन्हें यूरोपियनों की देखा देखी हम भी बड़े चाव से मनाने लगे हैं। अब ज़माना बदल चुका है। अब वे हमारे यूरोपियन आदर्श
काम करते हैं और हम डे मनाते हैं। साथ ही मुफ्त का माल ढूंढते हुए महंगाई का रोना रोते हैं। उस जमाने में यूरोपियन प्रेम के मामले में कितने नौसिखिया थे कि उन्होंने निहायता ही छुप छुपाकर पूर्ण एकांत में खुफिया तरीके से किए जाने वाले काम के लिए उन्होंने पूरे पखवाड़े की घेर रखा था। यह घेराबंदी आज भी बदस्तूर जारी है। ताजुब है कि घेराबंदी तथा आंदोलनों के लिए मशहूर हो रहे हिंदुस्तान में इसके लिए कोई दिल्ली या यूपी या बिहार की सड़कें नहीं घेर रहा है। 21वीं सदी का 20 वर्ष भी बीत चुकने के बावजूद हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे जिज्ञासा, जुगुस्सा, घृणा, घृणा, क्रोध तथा नापसंदगी का मिला जुला भाव उत्पन्न करता है। बिना ब्याहे लड़का लड़की या स्त्री पुरुष उच्छृंखलतापूर्वक परस्पर बाहों में बाहें डालकर सड़कों, पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमें और घड़ी घड़ी चूमा चाटी की कोशिश करें। इससे भारतीय संस्कृति को मानने वालों में रोष तथा कौतूहल दोनों उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसी रोष ने कतिपय राष्ट्रवादी संगठनों को मोहब्बत के दुश्मन का तमगा दिलाया हुआ है। पश्चिमी प्रेम पर 7 फरवरी को गुलाब दिवस से शुरू होता है और 20 फरवरी को मिसिंग डे मनाने के साथ ख़त्म होता है। मुख्य पर्व वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को होता है। श्रीमती जी कहती है कि इन विदेशियों में दिखावा और चोचलेबाजी हमसे अधिक है। अब आप बताइए कि यदि कोई लड़का लड़की रोज़ रोज़ गुलाब, चॉकलेट, परफ्यूम तथा गिफ्ट वगैरह खरीदेगा या खरीदेगी तो किसी को भी यह समझते देर नहीं लगेगी कि इसका किसी न किसी के साथ कोई लफड़ा ज़रूर है। इनकी बात में दम तो है, मैंने मन ही मन कहा। मैंने प्रत्यक्ष में कहा, बिल्कुल, वैसे हर बात जुबानी नहीं कही जाती, कुछ इशारों में और कुछ प्रतीकों के माध्यम से भी कही जाती है। सही है, श्रीमती जी आगे बोली, किंतु आज के युवा को आज़ादी चाहिए ना, हर चीज़ और हर बात में आज़ादी चाहिए। कुछ मामलों में तो उसे स्वयं ये भी पता नहीं होता कि वह किससे और किस चीज़ की आज़ादी मांग रहा है। आज का पश्चिमी मानसिकता वाला युवा बहुत ढक छुपकर और सावधानीपूर्वक किए जाने वाले काम को भी खुलकर आदि मानव की तरह सरेआम करने की आज़ादी चाहता है। आज़ाद ख्यालात पसंद युवा हर फिलहाल यह मानने को तैयार ही नहीं है कि संस्कृति भी है तथा इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। नीति कहती है कि मनुष्य अपने सभी आभूषण भले ही उतार फेंके, कोई बात नहीं, किंतु लज्जा और मर्यादा नामक आभूषणों को कभी ना उतारे। इन्हें सदैव पहने रखना चाहिए। ये मनुष्य को पशु नहीं बनने देते तथा विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में सहायता करते हैं। मगर अफसोस की ऐसी नीतियुक्त बातें आधुनिक तथा बालिक युवाओं के लिए उपहास तथा परिहास का विषम होती है। भारतीय हिंदू संस्कृति की रक्षा के अलावा यह भी याद रखना जरूरी है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसती ही है। अर्थात कोई बजरंगबली या कोई सैनिक आपको भी उड़न, जिद्दी तथा निर्लज्जता प्रेमी समझकर यथोचित सेवा सत्कार ना कर दे। इसलिए प्रेम पखवाड़े में सतर्कता बरतने में समझदारी है। मुझे श्रीमती जी के तर्कों का कोई जवाब नहीं सूझा, तब मैंने खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझा। प्रेम पखवाड़े में गुलाब, इत्र, फुलेल, चॉकलेट वगैरह खरीदने से सख्त परहेज करता हूँ। इससे दोहरा लाभ होता है। पहला, यथाकथित राष्ट्रवादी स्वयंसेवियों से सुरक्षा होती है तथा दूसरा, गृह क्लेश की कोई संभावना नहीं होती है। ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।